हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने आपका एक यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी का स्टार्ट किया था जिसका नाम है राइट्स, जो कि आपका यूनिट 6 है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपका मीनिंग ऑफ राइट्स तक आपको मैंने पढ़ाया था। अभी मैं आपको नेचर ऑफ राइट्स के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ठीक है, और देखते हैं हम कहाँ तक आज इसको पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले द नेचर ऑफ राइट्स इज हिडन इन द वेरी मीनिंग ऑफ राइट्स। देखो, जो नेचर ऑफ राइट्स मतलब वो क्या कि कैसे राइट्स हैं, क्या इन शक्ल क्या है, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये राइट्स हैं। ये राइट्स आते कहाँ से हैं, क्या है ये, मतलब कोई शक्ल होती है ना जो आप इमेजिन करोगे माइंड में। ठीक है, तो उसके बारे में, या किस किस किस्म के होते हैं राइट्स। ठीक है, इनकी किस्में क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं राइट्स की। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो सारा आता है आपके नेचर में। ठीक है, तो जो एक जो नेचर का मीनिंग है ना, वो आपका जो ये नाम है ना राइट्स, इसी के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, ये बोलते हैं यहाँ पे कि वो जो इसका मीनिंग है राइट का या राइट्स का, राइट नहीं राइट्स का, वो आपके इस नाम के अंदर छुपा हुआ है। तो जो राइट्स हैं वो क्लेम्स नहीं हैं, या मतलब वो सिर्फ क्लेम्स नहीं है, वो क्लेम्स का एक पार्ट है, बट वो क्लेम्स सिर्फ क्लेम्स नहीं है। ठीक है, क्लेम से आगे हैं वो। जैसे कि राइट्स जो हैं आपके, वो क्लेम्स के शक्ल में है, बट वो जो क्लेम, आप राइट्स को क्लेम बोल सकते हो, बट आपको सिर्फ जो क्लेम आपका ये भी हो सकता है। क्लेम होते हैं दो किस्म के। एक क्लेम होता है कि जो आप सोचते हो, जो आपको सही लगता है वो, ठीक है, वो एक क्लेम होता है। आप बाकियों से बोलते हो कि अब ये होना चाहिए। दूसरा क्लेम होता है कि कोई ऐसा क्लेम जो कि सोसाइटी मानती है, सिर्फ आप ही नहीं वो चीज़ आप बोलते हो वो हक आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी सोसाइटी, बाकी जो सोसाइटी आपकी वो भी बोलनी चाहिए हाँ ये राइट है, मतलब ये राइट्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो वाला है। तो राइट्स वही वाली चीज़ है, वही वाले क्लेम्स है जिनको सोसाइटी मानती है। ठीक है, जैसे आप अभी बोलोगे चलो मैं जाऊँगा, मैं शराब पीऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं अभी ड्रग्स लूँगा और ये करूँगा, मतलब ये मेरा एक राइट है। ठीक है, वो आप एक क्लेम करोगे। ठीक है, बट आप वो करो, मतलब लेकिन आपको क्या है, आप ही की वो हेल्थ पे उसका असर, बुरा असर पड़ेगा। और सोसाइटी उन चीज़ों को नहीं, मतलब आप देखोगे आपके यहाँ पे भी अगर आपको कोई शराब पीते हुए देखेगा या आपको कोई ड्रग्स लेते हुए देखेगा, तो आपका मतलब सोसाइटी आपको अजीब तरीके से नज़रिए से देखेगी। वो अपने बच्चों को आपके साथ नहीं चलने देगी। वो बोलेगी कि बच्चा या बच्ची बिगड़ी हुई है, बिगड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि वो सोसाइटी नहीं मानती है कुछ चीज़ों को। तो वो आपके क्लेम्स इस तरीके से होते हैं। अब लेकिन कुछ क्लेम्स होते हैं, जैसे आप बोलते हो कि मुझे फ्रीडम, मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है। इसी तरीके से जो फ्रीडम्स होती हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, ये आपको क्यों मिलता है, क्योंकि इनको सोसाइटी मानती है। आप कहीं पे जाओ किसी कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको आप नहीं रह सकते अगर आपका रिलीजन जो उस कंट्री का नहीं है, अगर वो रिलीजन आपका नहीं, आप नहीं वहाँ पे रह सकते हो। आप वहाँ पे काम कर सकते हो, बट आप वहाँ पे उनकी तरह रह नहीं सकते हो। आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। वैसी भी कुछ कंट्रीज़ होती हैं, तो वो वहाँ का वैसा ही सिस्टम है। ठीक है, तो आप जबकि आपके लिए वो सही है, बट उनके लिए सही नहीं है, वो उनका वैसा नज़रिया है। ठीक है, वहाँ पे मेजॉरिटी का रूल चलेगा, जो उनकी जहाँ जो उनका अपना रिलीजन है, वो उसी तरीके वही सारी चीज़ें आप पे थोपने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है, हर एक सोसाइटी के लिए राइट्स की अलग अलग किस्में होती हैं। तो जो राइट्स है ना, वो क्लेम्स हैं, लेकिन सारे क्लेम्स को आप राइट्स नहीं बोल सकते हो। राइट समझो आप, जैसे राइट्स आप समझो सही। ठीक है, सही क्लेम गलत भी हो सकता है, क्लेम सही भी हो सकता है। वो वाले क्लेम्स, वो वाली जो आप चीज़ मांग रहे हो जो सही है, वो आपकी राइट्स में आएगी। राइट्स से आप देखो ना, राइट जो होता है वो सही होता है। मतलब राइट हम इंग्लिश में किसको बोलते हैं, राइट रॉन्ग। राइट होता है सही, रॉन्ग होता है गलत। तो राइट्स आप समझो वो वाले क्लेम्स होते हैं जो कि सही वाले होते हैं। ठीक है, जबकि सारे जो क्लेम्स हैं ना, मतलब जितने भी राइट्स हैं वो क्लेम्स हो सकते हैं, राइट्स आर क्लेम्स, बट जो राइट्स हैं वो आपके क्लेम्स हैं, बट सारे क्लेम्स आपके राइट्स नहीं हो सकते हैं। अब जो राइट्स हैं वो वाले क्लेम्स हैं जो कि सोसाइटी मानती है। ठीक है, सोसाइटी जिनको रिकॉग्नाइज करती है, जो मैंने आपको पहले बोला। तो विदाउट सच रिकॉग्निशन राइट्स आर एम्प्टी क्लेम्स। और अगर सोसाइटी आपका कोई आप चीज़ मांगते हो, बट सोसाइटी बोलती है कि वो सही नहीं है, तो आप वो आपका सिर्फ क्लेम रह जाएगा, कोई वो आपको पूरा नहीं करेगा। Society is organized in a character, and an individual obviously cannot have any right apart from where the society concedes. तो जो सोसाइटी है वो एक ऐसा मतलब ऐसे तरीके से बनी हुई है जहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के
सोसाइटी से दूर नहीं रह सकता है। मतलब आप बोलोगे कि नहीं आज चलो ठीक है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, मुझे राइट नहीं दे रहा है, मैं आज के बाद अपने आप पे ही रहूँगा, मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा, ये नहीं कर, बट कब तक? मतलब आपको सोसाइटी के साथ रहना ही है, आप कहीं पे भी जाओगे, क्योंकि एक इंसान जो है ना, जैसे आपके एरिस्टोटल ने बोला है कि एक सोशल एनिमल है, ठीक है, जो कि मतलब नहीं रह सकता है सोसाइटी के बगैर, पॉलिटिकल एनिमल ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था। तो वो नहीं रह सकता है सोसाइटी के बगैर, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से। तो उसके बाद है आपका जो होप हाउस हैं वो बोलते हैं कि राइट्स आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस। तो होप हाउस जो हैं वो ये बोलते हैं कि ये एक थ्योरिस्ट आप समझो, ठीक है, ये बोलते हैं कि राइट्स वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो कि दूसरे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे मांगते हैं, हमसे चाहते हैं, और जो हम दूसरे लोगों से चाहते हैं, ठीक है, उनको आप राइट्स बोल सकते हो। एंड ऑल जेन्युइन राइट्स आर कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर। और जितने भी जो अच्छे वाले राइट्स होंगे ना, जो सही राइट्स होंगे, वो आपके हमेशा जो सोसाइटी है उसकी भलाई के लिए होंगे, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए होंगे। Thus the rights anyone may claim are partly those which are necessary for the fulfillment of the function that society expect from him। तो इसीलिए जो भी कोई भी अगर कोई राइट को क्लेम करता है, तो वो किसके लिए होता है? वो सोसाइटी को, मतलब जो सोसाइटी का फंक्शन होने के लिए जो भी अच्छा राइट होगा, राइट्स होंगे जो भी, वो सोसाइटी के अच्छे, मतलब जो सोसाइटी एक बंदे से मांग रही है, जो जब भी बंदा कोई राइट मांगेगा, अगर वो सही राइट होगा, जो सही राइट्स होंगे अगर उसके, वो तो वो हमेशा आप समझना कि वो सोसाइटी का उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा है। बट अगर वो जेन्युइन राइट्स है, अगर वो ऐसे ही कोई इंसान बोलता है कि मैं ड्रग्स करने बैठूंगा, ये मेरा राइट है, ये है वो है, मैं मतलब वीड होता है वो मैं पीना चाहता हूँ, बट वो आपको पता है वो सोसाइटी के भले के लिए नहीं है, वो हो सकता है उसको शॉर्ट टर्म सही, मतलब कुछ थोड़ा ये कर दे, हेल्प कर दे दुनिया से दूर रहने के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए भी वो गलत है, और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नशे में मतलब पूरा चला जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी इंसान को सोसाइटी के कुछ ठेस पहुंचा सकता है, कुछ बोल सकता है जो कि दूसरे इंसान की डिग्निटी पे एक होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि जो भी सही जेन्युइन राइट होगा, राइट्स होंगे, वो हॉब हाउस बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अच्छे के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो दे आर कंडीशनड बाय को रिलेटिव टू हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद वो उसके साथ वो अपने हिसाब से, या जो है आगे जाके वो सोसाइटी की जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो इन राइट्स की हेल्प से फुलफ़िल करता है। राइट्स आर सोशल। जो राइट्स है ना वो सोशल है, मतलब कि वो सोसाइटी के लिए हैं, वो सोसाइटी से ही बने हैं, वो सोसाइटी के अंदर ओरिजिनेट हुए हैं। दे आर सोशल बिकॉज दे आर नेवर, क्यों वो सोशल क्यों है, वो सोसाइटी के लिए क्यों है, वो बहुत सारे मतलब ग्रुप, एक जो सोशल हो गया जब आप लोगों के साथ रहते हो, इंटरेक्ट करते हो, अपनी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में आपका सारा आता है, ठीक है, लोग आसपास के। तो ये क्यों है सोशल? वो वो सोशल है, और सोशल इसलिए हैं क्योंकि वो कभी भी सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो सकते। जो मैंने इससे पहले आपको बोला ना, जो जेन्युइन राइट्स होंगे वो सोसाइटी के खिलाफ कभी नहीं होंगे, वो एंटी सोशल कभी नहीं होंगे। दे आर सोशल बिकॉज दे हैड नॉट एग्जिस्टेड बिफोर द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी। वो इसलिए सोशल है क्योंकि जब सोसाइटी नहीं थी, जब इस अर्थ पे कोई नहीं रहता था, तब कोई राइट भी नहीं था, कोई भी राइट नहीं था उस टाइम पे, मतलब कोई भी राइट्स तब ओरिजिनेट नहीं हुए। जब सोसाइटी बनी तब राइट्स आए, तब लोगों को पता चला कि हाँ ऐसे रहना है, ये हमारे लिए सही है, ये करना है, ये हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, फिर आपको पता चला, ठीक है। जब रिलीजन आया, फिर आपको लगा कि हाँ बहुत सारे लोगों के रिलीजन्स बनने लगे, फिर आपको लगा कि किसको कहाँ पे रहना है, ये लोगों को समझ आने लगा कि अगर कोई भेदभाव करता है तो ये उसके खिलाफ जा रहा है ना। तो राइट्स इस तरीके से ओरिजिनेट हुए, जब सोसाइटी आई तब राइट्स आए, सोसाइटी से पहले राइट्स नहीं थे, इसीलिए हम इनको सोशल बोलते हैं। और ये कभी एंटी सोशल नहीं हो सकते, मतलब सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है एंड दे आर सोशल बिकॉज दे कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द कॉमन गुड परसीव्ड बाय द सोसाइटी। और वो इसलिए भी सोशल है क्योंकि वो जो भी सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे अचीव करना चाहती है, वो उसमें हेल्प करेंगे, ना कि वो उसके खिलाफ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है राइट्स जो हैं, ये अब सोशल क्लेम्स हमने देखा, ये सोशल क्लेम्स हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पैराग्राफ है हम ये डिस्कस कर रहे हैं।
तो राइट्स एज अ सोशल क्लेम्स क्रिएट्स कंडीशंस नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो जो राइट्स है ना, क्योंकि ये सोशल क्लेम्स है, ठीक है, इसलिए सोशल क्लेम्स है क्योंकि ये एक इंसान की पर्सनालिटी अच्छी बनाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए वैसी ही कंडीशंस बनाता है, ठीक है। मतलब कंडीशंस इन द सेंस कि देखो, अब जो बच्चा है उसको, मतलब वो अगर उसको मतलब वो अलग अलग यहाँ से, मतलब किसी पहले क्या होता था, इंडिया में बात कर लो या बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ सेक्ट ऑफ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो अभी भी होता है बहुत जगहों पे, बट उतना ज़्यादा नहीं है, बट होता है। तो क्या होता था कि लोग अगर कुछ, जैसे कि वो बाकी जो बड़े अपने आप को, मतलब लोगों ने सेपरेट किया था दो ग्रुप्स में या तीन ग्रुप्स में, या हम वर्ना की बात कर लेंगे, जो हमारे इंडिया में अपना जो वर्ना सिस्टम था, उसमें 4 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया था। ब्राह्मण्स, वेश्यास, क्षत्रियास, सॉरी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास दूसरे नंबर पे, फिर वेश्यास तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे शूद्रास। और शूद्रास के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, हद से ज़्यादा भेदभाव होता था। तो उनका क्या है, वहाँ पर राइट्स उनके छीने जा रहे थे। तो इसी तरीके से जब उनको, मतलब आप देखो, जब उनको वो राइट, उनको बोला था कि वो एजुकेशन नहीं, वो वेदास को नहीं पढ़ सकते हैं, वो वेदास उनको मतलब छूने भी नहीं देते थे, जब उनको एजुकेशन ही नहीं मिलती थी। और अभी भी अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, तो आप देखो, अगर हम कुछ अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनको हम बेसिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको नहीं अगर मिलेगी, तो नहीं हम उनका वो राइट छीन रहे हैं। उनको मतलब जो कंडीशन उनको मिलनी चाहिए, जब वो ही नहीं मिल रही है, तो वो आगे क्या, आगे बढ़ के कौन सा फ़ायदा देंगे सोसाइटी को, है ना। मतलब अगर वहीं पे अगर उनको वो जो उनकी कंडीशन, अगर वहाँ पे उनको वो राइट उनका मिलेगा, राइट टू एजुकेशन और बाकी जो राइट्स हैं उनके, अगर वो मिल जाएंगे, तो आपको पता है कि उनको कंडीशंस मिल गई हैं, आगे जाके वो हमारी सोसाइटी को फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी ये जो राइट्स हैं वो सोशल क्लेम्स इसलिए हैं क्योंकि फिर सोसाइटी मिल के कुछ ऐसी कंडीशंस बनाती है अपने लोगों के लिए, जिससे जो भी लोग होते हैं सोसाइटी में रहते हैं, वो आगे जब उनको वो जो राइट्स मिलते हैं, तो फिर वो उनकी पर्सनैलिटी का अच्छा डेवलपमेंट होता है। दिस कंडीशंस आर क्रिएटेड, दे आर मेड एंड दे आर प्रोवाइडेड। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये बनाई जाती हैं, ये रखी जाती हैं, और इनको प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। जैसे हमारे इंडिया में अभी आप बात करो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन को अब ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे, मेरे हिसाब से रिजर्वेशन रखनी चाहिए, क्योंकि इसलिए रखनी चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं पता है कि आपका क्या ओपिनियन होगा, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। वो इसलिए क्योंकि ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है, एक देखो, जो जनरेशन वाइज हमें रखना चाहिए, इसका एक सिस्टम रखना चाहिए, जैसे कि बहुत जगह पे भी होता है, रिजर्वेशन दी है लेकिन उसके बाद चेक नहीं होता है उस पर कि क्या आगे, मतलब इसका रिजर्वेशन का मेन मकसद क्या था, कि वो जो फैमिलीज़ हैं, जो ट्राइबल्स हैं हमारे, या हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, या ओबीसी वाले हैं, उनका जो उनको वो कंडीशंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते, ठीक है, तो वो पीछे रह गए, ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, उनके साथ उनको राइट्स अपने नहीं मिले, तो जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। अब ये इसलिए बनाई ताकि जो गवर्नमेंट है, अगर वो उनको पढ़ाई लिखाई में हेल्प हो सके, वो आगे बढ़ेंगे, जॉब उनकी लगेगी, तो फिर वो आगे, उनकी फैमिली भी फिर आगे तरक्की करेगी। तो अभी क्या होना चाहिए इसमें, मतलब एक लिमिट अब हो जानी चाहिए, कि अगर देखना है कि इसमें जो अगर वो जो जनरेशन है, क्या उसके बच्चे आगे बढ़े, क्या वो कुछ बने, तो अगर वो कुछ बन गए तो फिर वो अपना कर सकते हैं आगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं मतलब ऐसे ही कि हटा दो रिजर्वेशन को, ऐसा वो नहीं, मतलब गवर्नमेंट को भी सोचना है लोगों के बारे में। क्यों सोचना है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत, मतलब बहुत गरीब लोग रहते हैं, जिनको पता भी नहीं है क्या, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं उनको ये भी मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे। उनको अगर ये सर्टिफिकेट भी चाहिए होती है, उनको इतने बेचारों को पैसे लगाने पड़ते हैं अपने इस हक के लिए ही। अगर वो दूसरी जगह कहीं चले गए होते हैं रहने के लिए, बट उनका जो वो है, मतलब वो इतने गरीब होते हैं, उनको कमाई के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ा था, बट स्टिल उनको जब वो अपनी जगह पे, जहाँ पे वो असल में रहते थे, वहाँ पे वो मांगते हैं सर्टिफिकेट्स, तो उनको बोला जाता है कि आप बहुत सारे पैसे भरो, तो फिर उनको दी जाती है वो। बट ये नहीं देखा जाता है कि ये बंदा बेचारा कितना गरीब है, ये क्यों यहाँ से निकला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने जो सिस्टम है उसमें लानी पड़ेंगी। और इसीलिए हमें जो अभी रिजर्वेशन हमने, मतलब हमें सिर्फ जिन जो हमारे यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, उनसे आप रिजर्वेशन ले सकते हो वापस, बट सबसे आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, होता है इससे, मतलब जो बाकी लोग
हैं जो जनरल में हैं उनके साथ बहुत मतलब हो जाती है प्रॉब्लम। बट अगर हम देखेंगे जब जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है इस रिजर्वेशन की, जब उनको ये मिलेगी ही नहीं, वो बेचारे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी, ये क्यों बना, जब सोसाइटी ने इस चीज़ को माना कि हाँ ऐसा है, हमारे यहाँ पे लोग हैं मतलब जो गरीब है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी वहीं पे अगर अभी लोग सारे एक साथ निकलेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ कि नहीं रिजर्वेशन को हटाओ हटाओ, बट फिर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा वो, है ना, क्योंकि लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, लोग नहीं मानेंगे। तो इसीलिए ये इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि ये सही, मतलब मानते हैं इस चीज़ को, सारे नहीं बट जितना मतलब होना चाहिए उतना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये राइट्स का मैं बता रही थी। अब आप प्लीज़ इसको आप ये नहीं लेना कि मैं आपको ये ज़बरदस्ती आपके माइंड में डाल रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन जो मेरे माइंड में था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये अब हम कहाँ पे थे, तो ये था। तो इसीलिए इट देयरफॉर लेज डाउन अ ग्राउंड वेयर राइट्स कैन बी इंजॉयड। तो इसीलिए ऐसे मतलब रास्ते बनाते हैं जो सोसाइटी, वो ऐसे रास्ते बनाती है हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, जिससे फिर वो अपने राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ द राइट्स बट इज़ ओनली द प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ राइट्स। तो जो हमारा उसके बाद है आपका, हाँ जो स्टेट है, अब स्टेट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन मुझे भूल ही गई। देखो अब स्टेट की अगर हम बात करेंगे, स्टेट में आपका गवर्नमेंट भी आ जाता है, ठीक है। द स्टेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोसाइटी, जो स्टेट है ना वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो क्रिएट्स एंड प्रोवाइड्स एंड मेक्स दीज कंडीशंस। तो अब जो स्टेट का काम होता है वो होता है कि जो ये अब सोसाइटी बोलती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, तो जो स्टेट है ना वो गवर्नमेंट जो है वो आगे आती है और फिर इन सोसाइटी को उन बाकी लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, मतलब सोसाइटी में उन लोगों को जिनकी इनकी इन राइट्स की ज़रूरत है उनको उन तक पहुँचाती है, उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेट है वो सोसाइटी से अलग है, वो उसका सिर्फ काम होता है कि वो इन रास्ते बनाए, ठीक है। जो माना असल में अथॉरिटी किसने दी है कि ये राइट है, मतलब ये सही है, ये चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को, वो सोसाइटी दे रही है। अगर स्टेट अपने हिसाब से कुछ करेगा और सोसाइटी नहीं मानती है ना, वो कभी राइट नहीं हो सकता है, ठीक है, वो राइट्स में आ ही नहीं सकता है। तो इट इज़ नॉट द ओरिजिनल। तो इसीलिए आप बोल सकते हो जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो राइट्स आपका ये नहीं है कि ओरिजिनेट करता है मतलब बनाता है राइट्स, वो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करता है और डिफेंड करता है, ठीक है, उनको संभालता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनको ये नहीं करता है मतलब उसके साथ मतलब रहता है, प्रोटेक्ट हो गया कि बचा के रखना, ठीक है, वो इसका काम है। बनाता कौन है, बने ये कहाँ पे होते हैं, सोसाइटी के अंदर। इट इज़ नॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट टू टेक अवे द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए स्टेट के पास जुरिडिक्शन हो गया, कितना पावर है उसके पास, ठीक है, उसके हाथ में ये पावर अथॉरिटी नहीं है कि वो एक इंसान से उसके राइट्स छीन सके। कौन छीन सके, जो आपका स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट है, ठीक है, आप ये समझ लो। मैं स्टेट गवर्नमेंट बार बार बोल रही हूँ ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जो स्टेट है ना, स्टेट बहुत बड़ी टर्म है, तो जो गवर्नमेंट है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। मतलब जैसे स्टेट होते हैं ना, उसके बहुत सारे मकान, जैसे घर होता है ना, घर के मतलब या फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट के कितने बहुत सारे ये होते हैं ना, मंजिलें होती हैं। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसकी एक मंजिल है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो बहुत सारे इसका बना हुआ होता है स्टेट हमारा। If the state fails to maintain rights in the sense of conditions necessary for the individual's development, it forfeits its claim to their allegiance. Rights are response to society where they exist. उसके बाद है the contents of rights are very largely dependent upon the custom and ethos of society at a particular time and a place. तो जो आपके जो राइट्स हैं ना, ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपको कौन से राइट्स मिलेंगे, किस तरीके के राइट्स मिलते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का क्या, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, वहाँ के कस्टम्स कैसे हैं, रिवाज वगैरह कैसे हैं, वो उनके बेसिस पे, और कौन सा टाइम चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे राइट्स मिलते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जो राइट्स, अलग किस्म के लोगों को राइट्स, अलग चीज़ें जो थी उनकी ज़रूरत थी, तो वो उनके राइट्स थे। लेकिन आजकल हमारे लिए ज़्यादा, जैसे लिबर्टी का पहले कुछ मतलब कम चीज़ों को लिबर्टी फ्रीडम समझा जाता है, बट आज हम बहुत सारी चीज़ों को लिबर्टी समझते हैं, मतलब बहुत लिबर्टी का जो मीनिंग है बहुत बढ़ चुका है। तो ये आपको रखना है। उसके बाद एज द सोसाइटी एंड इट्स कंडीशंस चेंज, सो चेंज द कंटेंट्स ऑफ राइट। जिस तरीके से सोसाइटी बदलती है ना और उनका रहन सहन बदलता है, उसी तरीके से राइट्स का भी जो है वो जो शक्ल है वो बदलती है। जैसे जो राइट्स पहले कम होते थे, जिनका मतलब जो जुरिस्डिक्शन जो कम था, अब वो बढ़ता है। राइट्स जैसे लिबर्टी है, अगर उसका एक पहलू था, अब लिबर्टी के बहुत सारे पहलू हो चुके हैं।
इस तरीके से है, ठीक है। तो नो लिस्ट ऑफ राइट्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइम्स टू कम कैन नेवर बी फॉर्मुलेटेड। राइट्स एंड पावर्स हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड। नेचर हैज़, तो उसके बाद ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। तो उसके बाद हम जाएंगे आपका यहाँ पे likewise, as isolated individuals, we have no rights, and as a social beings, we have no powers, no right to say or do or act the way we want. तो देखो यहाँ पे इससे पहले इन्होंने पावर के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो मैं आपको इसके, चलो ये भी आपको मैं पढ़ा ही देती हूँ यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, तो आपका है राइट्स एंड पावर्स हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड। अब राइट और पावर, पावर होता है कि आपके पास कितनी पावर, समझो आप, आपके पास कितनी अथॉरिटी है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। पावर वैसे हो जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो कुछ भी करा सकता है। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बट वो पावर्स आपके पास नहीं है ना, इस तरीके से। बट राइट्स अलग होते हैं। राइट्स, जो राइट आपका है ना, जो राइट आपके, आपका जो राइट्स आपके लिए वही आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, जो राइट्स आपके लिए वही आपके प्रेसिडेंट के लिए भी है, लेकिन पावर्स अलग होती हैं। इसीलिए आपको ये समझना है राइट्स और पावर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मतलब ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। नेचर हैज़ बिस्टोर्ड एवरी इंडिविजुअल विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ पावर टू सेटिस्फाई हिज हर नीड्स। जो जो हमारी कुदरत है, चाहे जो आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, तो उसने, या बहुत सारे लोग हैं वो नहीं इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो नेचर, कुदरत में बोलूँगी, ठीक है। तो जो हमारा नेचर है उसने हर एक इंसान को अलग अलग पावर्स के साथ इस दुनिया में भेजा है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पावर इज़ अ फिज़िकल फोर्स, इट इज़ शेयर एनर्जी। तो पावर आप ये भी बोल सकते हो, पावर एक फिज़िकल फोर्स, मतलब पावर जैसे आप देखते हो कि आप मतलब वो होता है ना कि एक दूसरे को मारना, मतलब जैसे कि मार सकते हो आप, वैसे वाले हाथ उठा के ना, वो पावर, पावर उसमें भी पावर का एक वो भी है। जैसे कि मतलब अगर आप मेल और फीमेल में देखोगे, मेल के अंदर ज़्यादा ये होती है ना, फिज़िकल पावर उसके पास ज़्यादा होती है। वहीं पे फीमेल के पास उतनी नहीं होती है, बट मेंटली फीमेल ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिजिकली मेल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट मेंटली फीमेल ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इमोशनल में भी, इमोशनली भी वो लगता है कि नहीं है उतनी, बट स्ट्रांग होती है फीमेल भी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स नो सिस्टम ऑफ राइट्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड। और अगर हम देखेंगे कि सिर्फ फोर्स, मतलब फोर्स हो गया कि जोर लगाना, मतलब जोर, ये मतलब कोई भी अभी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बोलेंगे कि इसको, मतलब कुछ भी होगा तो मतलब मनवाना होगा तो मतलब आपको ये करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर आप छोड़ो, मतलब राइट टू वोट, मतलब जब हम इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे अगर बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती वोट दिलवाने लगेंगे, मतलब मार पीट के ना, फोर्स से, तो वो आपको लगता है वो राइट है, मतलब वो क्या, वो सही, वो उससे आप सही कुछ करा सकते हो, वो तो गलत बात है ना। आप कैसे किसी को, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मसल पावर किसी से आप उनका वोट छीन सकते हो, तो वो गलत है। तो इसी तरीके से उससे हम कोई भी ऐसा अगर सिस्टम होगा हमारी कंट्री में कि जहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ मसल पावर आपसे चीज़ें कराई जाएंगी, वो गलत है। तो अच्छा सिस्टम नहीं बन सकता है वहाँ पे। इसका मतलब वहाँ पे राइट्स इंडिविजुअल को नहीं मिल पा रहे हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ पावर, इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन दैट ही हैज़ अ राइट। तो अब एक इंसान के पास पावर है, मतलब उसके पास पावर है, इसका मतलब नहीं है कि उसके पास राइट भी होगा, ठीक है, उसके पास हक भी होगा वो करने का। तो ही शी हैव राइट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ सोशल बीइंग। उसके पास राइट तभी आता है जब वो एक सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। जैसे मैंने बोला ना, हर एक सोसाइटी का अलग अलग ये होता है तरीका, उनके पास अलग अलग राइट्स होते हैं। जैसे कि आप अपनी एग्जांपल ले लो, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पे आप देखोगे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे अपने इंडियंस के लिए हैं, हमारे लिए हैं। हमारे पास ज़्यादा फॉरेनर्स से ज़्यादा राइट्स हैं, है ना। तो इसी तरीके से जबकि पावर उसके पास भी है, तो फॉरेनर आएगा उसके पास भी फिजिकल पावर है, वो भी कुछ करा सकता है, तो लेकिन मतलब मार पीट के कुछ भी कर सकता है, या जब उसको गुस्सा आएगा कुछ आएगा तो मतलब लड़ाई हो गई तो मार सकता है इंसान को, बट इसका मतलब थोड़ी ना उसके पास वो राइट है ना। तो इस तरीके से समझना, वो उसके पास पावर है बट उसके पास राइट नहीं है। या बाहर का किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो उसके मतलब ये नहीं है, वो कुछ भी अगर उसके पास वो मतलब बहुत उसको उसकी अहमियत होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास वो राइट है वो चीज़ करने का। वो पावर तो होगी उसके पास, बट उसके पास ज़रूरी नहीं है राइट भी होगा वो करने का, ठीक है, जो कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर के पास होगा।
An isolated person has no rights. What he she has is energy, physical force and process. तो एक जो isolated person होगा, मतलब जो सोसाइटी से अलग रहता होगा, उसके पास कोई राइट नहीं होगा, उसके पास सिर्फ अपनी एनर्जी होगी, पावर होगी, फिजिकल फोर्स होगा और कुछ नहीं होगा उसके पास, ठीक है। उसके पास ज़रूरी नहीं है राइट्स होंगे, जब वो एक सोसाइटी का मेंबर बन जाता है तभी उसके पास राइट्स आ जाते हैं। As individuals we have powers, as social beings, that is as members of society, we have rights. अगर हम अलग अपने आप को रखेंगे सोसाइटी से तो हमारे पास पावर होती है, मतलब हर एक इंसान के पास अपनी पावर्स होती हैं, अपने टैलेंट्स होते हैं, वो है। अगर वहीं पे अगर हम सोसाइटी अपने आप को सोसाइटी का मेंबर मानते हैं, सोशल बीइंग्स की तरह अगर बिहेव करते हैं तो हमारे पास राइट्स आ जाते हैं। लाइक वाइज एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स वी हैव नो राइट्स एंड एज अ सोशल बीइंग्स वी हैव नो पावर्स। तो इसी तरीके से अगर हम एक मतलब आइसोलेट हो गया, अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखते हैं, तो उस टाइम पे ये हो जाता है कि हमारे पास कोई राइट नहीं होगा। और अगर हम मतलब सोशल बीइंग बनते हैं, अगर हम सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो हमारे पास कोई पावर नहीं होगा, इन द सेंस कि नो राइट्स टू से और डू और एक्ट द वे वी वांट। तो हमें मतलब पावर्स क्या, तो फिर जब हम सोसाइटी मतलब देखो, जब हम अकेले थे तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता था, हम अपनी एनर्जी जहाँ पे लगाना चाहते, मतलब मारना चाहते, पीटना चाहते, कुछ भी कर सकते थे, जो करना चाहे कर सकते थे। बट जैसे ही आप एक सोसाइटी के मेंबर बनते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ की, मतलब तब भी आपके पास पावर तो है अपने हिसाब से, बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब पावर ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोसाइटी के मेंबर बन गए तो आपकी फिजिकल फोर्स आपसे छीन लिया जाएगा, आपकी फिजिकल पावर छीन ली जाएगी, नहीं। मतलब उस टाइम पे ये होगा कि आपका जो ये आपको आप अपने आप पे आपको रुकावटें रखनी पड़ेंगी, मतलब आपको पता होगा कि अगर मैंने ये चीज़ की तो मेरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं मेरे बारे में अलग सोचने लगेंगे, क्या पता है कि वो मुझे अपने आप से दूर कर ले, मतलब गलत सोचें। होता है ना, जैसे हम भी कभी मतलब कुछ चीज़ें हम अपनी सोसाइटी एज अ सोसाइटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम करना भी चाहते हैं वो अलग, फिर हमें मतलब पता है कि अगर हम ये चीज़ कर दी तो हम हमारे सोसाइटी के मेंबर्स फिर हमसे नफरत करने लगेंगे या हमसे डरेंगे या कुछ। तो वो है, फिर हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो जो राइट्स है ना, वो रेस्पॉन्स है जो हम चीज़ें करते हैं, जिस तरीके से हम जो चीज़ें करेंगे उसके बदले हमें वैसे ही राइट्स होंगे मिलेंगे, ठीक है। दे आर इन नेचर ऑफ रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स। तो जो राइट्स हैं वो आप समझ सकते हो, जैसे आपको कोई चीज़ आपने की, आपने बहुत मेहनत की, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो है ना, वैसे ही आपने अच्छा नहीं पढ़ा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपको एक उसी तरीके से वो मिला ना। तो राइट्स भी वही होते हैं, अगर आपने अच्छा किया तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे, वहीं पे आपने कुछ बुरा किया तो आपके राइट्स कम होते जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। दे आर गिवन टू अस आफ्टर वी हैव गिवन समथिंग टू सोसाइटी टू अदर्स। तो राइट्स हमें तब मिलते हैं जब हमने अपनी सोसाइटी को कुछ दिया होता है, उसके बदले हमें फिर राइट्स मिलते हैं। इट इज़ आफ्टर ओइंग दैट वी ओन। तो जो है ये आपके जो राइट्स हैं ये तभी आपको मिलते हैं जब आपके पास जो है वो अपनी मतलब उसमें से आपने अपनी सोसाइटी को दिया होता है और सोसाइटी फिर आपको उसके बदले देती है। राइट्स आर नॉट ओनली द रिटर्न्स ऑफ आर ड्यूटीज़ बट ऑल्सो दे कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट वी परफॉर्म। तो जो राइट्स हैं आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें सिर्फ हमने जो ड्यूटीज़ की उसके बदले हमें मिलते हैं, बल्कि हमने किस तरीके से उनको परफॉर्म किया, हमने अपनी ड्यूटीज़ को, उस तरीके से भी हमें राइट्स फिर मिलते हैं। राइट्स और द रिवॉर्ड्स गिवन टू अस बाय अदर्स इन रिस्पॉन्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ आर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स अदर। तो राइट्स हमें एज रिवॉर्ड्स हो गया कि मतलब जो रिवॉर्ड एक होता है, रिवॉर्ड तो तोहफा नहीं आप बोल सकते हो इसको, तोहफा तो कोई भी आपको दे सकता है। रिवॉर्ड होता है जब आपने कोई चीज़ की होती है उसके बदले आपको मिल, जैसे आपने जीता, कोई चीज़ जीती तो आपको फिर मेडल मिलेगा, ठीक है, उस तरीके से। तो वही मतलब अगर हमने दूसरे सोसाइटी में मेंबर्स के लिए कुछ किया होता है उसके बदले हमें फिर राइट्स मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड। तो जो है जो राइट्स हैं वो उनकी कोई एक शक्ल नहीं है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है राइट्स बस इसी किस्म के होंगे, और राइट्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी लाइज इन compromise बिटवीन देयर राइट्स एज इंडिविजुअल्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी टू विच दे बिलोंग। तो आप बोल सकते हो कि जो एक सोसाइटी में आपको मतलब तभी अच्छे से मतलब मिलेंगे राइट्स, और तभी सब इंडिविजुअल्स का, अगर हम एक सोसाइटी के जब मेंबर्स बनते हैं तभी उस सोसाइटी का मतलब अच्छे से वेलफेयर होगा, मतलब सोसाइटी आगे बढ़ेगी जब हमारे यहाँ पे हर एक इंसान अपने राइट्स और अपने जो भी उसको राइट्स वगैरह मिल रहे हैं उनको बाकियों के साथ अच्छे से मतलब जैसे वो हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करेगा। ये नहीं कि अगर आपको ये राइट टू फ्रीडम है तो आप बोलोगे हाँ मेरे पास आज़ादी है तो आप किसी को भी कुछ भी जाके बोल सकते हो। तो मतलब आप उसका अच्छे तरीके से जब इस्तेमाल करोगे, जो आपके पास वो राइट टू फ्रीडम है उसको आप अच्छे तरीके से जब इस्तेमाल करोगे तो वो उस तरीके से आप मतलब एक सोसाइटी के अच्छे इंडिविजुअल
इंडिविजुअल बन सकते हो, ठीक है। तो तब इसका मतलब है कि आप उसको अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वरना अगर आप अपने हिसाब से उस राइट का यूज़ करने लग गए तो आपकी सोसाइटी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी अच्छे से। तो ये था आपका, ठीक है। ये यहाँ पे तो मुझे सॉरी, ये इसको मुझे ऊपर को करना थोड़ा दिमाग से ही चला गया जल्दी जल्दी में। तो ये आप देख लो, ठीक है। अब हम देखेंगे वेरियस राइट्स, अलग अलग किस्म के राइट्स होते हैं अब, ठीक है। तो देखो जो राइट्स हैं, राइट्स जो हैं एक इंसान की पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छे मतलब अच्छे नहीं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे राइट, अच्छे क्यों बोल रही हूँ बार बार, सॉरी। तो जो राइट्स है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल का अच्छा जो है डेवलपमेंट हो, सही तरीके से डेवलपमेंट हो, तो राइट्स ज़रूरी हैं, ठीक है, हर एक के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ राइट्स अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। तो एक इंसान की जो ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से होगी, कितनी होगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी के सिस्टम में आपको कितने आप जो राइट्स हैं वो मिल रहे हैं या किस किस्म के राइट्स मिल रहे हैं। डिफरेंट स्टेट सिस्टम्स रिकोगनाइज डिफरेंट राइट्स। अलग अलग जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपको पता होगा कि हम कंट्रीज़ को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जो कंट्रीज़ हैं उनको हम स्टेट बोलते हैं। तो यही है यहाँ पे, यानी हर एक कंट्री की अगर आप बात करोगे, हर एक कंट्री में अलग अलग किस्म के राइट्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो कि आपको मतलब हर एक में सेम होंगे, बट कुछ राइट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखो, राइट्स अवेलेबल टू अमेरिकन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अवेलेबल टू इंडियंस। वो वाले राइट्स जो कि अमेरिकन को मिलते हैं, जो अमेरिका में वहाँ के लोगों को मिलेंगे, वो हमसे इंडियन से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। अ लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी वुड गिव प्राइमेसी टू डिफरेंट राइट्स दैन अ सोशलिस्ट सोसाइटी। जैसे उस तरीके से जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, उस वहाँ पे आप देखोगे वो जो वहीं पे देखो, एक होगी लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, दूसरी होगी सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इन दोनों में जो ये अपने इंडिविजुअल जो यहाँ के मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको अलग अलग से अलग अलग तरीके से ये राइट्स देंगे। सोशलिस्ट सोसाइटी में एक अलग किस्म के राइट्स होंगे, वहीं पे लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलग किस्म के राइट्स होंगे। तो इसीलिए जो राइट्स हैं, राइट्स को हमने बहुत सारे किस्म मतलब नाम दिए हैं, अलग अलग किस्में रखी हैं राइट्स की। देखो जैसे कि मॉरल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं और सोशल राइट्स होते हैं। तो अब वो वाले, ये राइट्स हो गए, ठीक है, जो कि सबको पता है। अब वो वाले राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। सॉरी, आई एम नॉट गुड एट हिंदी, उसके लिए मुझे माफ़ी देना। तो जो हमारे, मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो हिंदी मीडियम के भी, उनको ये जो लेक्चर्स हैं उनको सुनते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा इसको हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मेरी हिंदी फिर गलत हो जाती है, मुझे लगता है, पता नहीं सच है नहीं, बट इसीलिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे माफ़ी देना। तो ठीक है, चलो जी, यहाँ पे हम कहाँ पे थे अभी। हाँ, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी लैंड का, उसमें हमें राइट्स दिए गए हैं, है ना। तो वो जो राइट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो वो वाले राइट्स जो कि एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब राइट्स जो हैं, बीइंग बेसिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैव टू बी मेड अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। अब जो राइट्स हैं, हमने देखा कि एक इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए, उसकी एक अच्छी मतलब पूरे तरीके से उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, उसके लिए राइट्स बहुत ज़रूरी हैं और हर एक स्टेट में ये मिलने चाहिए, यानी हर एक कंट्री में ये होने चाहिए। तो इसीलिए द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस जो है हमारा, तो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन एंड एज एन एजेंडा फॉर द स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज एंड मेंटेन फॉर देयर रिस्पेक्टिव पीपल। इसलिए यूएन जो है ना, ये हर एक मतलब सब कंट्रीज़ के लिए काम करता है, वहाँ पे सारे मेंबर्स, लगभग पूरे दुनिया के जो मेंबर्स हैं उसके मतलब पार्ट हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो मिल के वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी कुछ राइट्स रखे हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। वो उन्होंने भी उसमें एक मतलब कुछ राइट्स बताए हुए हैं, जो कि उन्होंने बोला है कि हर एक जो कंट्री है, जो भी उसके पार्ट्स हैं, वहाँ पे लोगों को मिलने चाहिए। तो इससे हमें समझ आता है कि राइट्स कितने ज़रूरी हैं। अब है आपका सबसे पहले राइट टू लाइफ, ठीक है। जो राइट टू लाइफ मतलब जीने का एक हक, ठीक है, जिंदा रहने का हक।
तो जो राइट टू लाइफ है ना इज़ अ बेसिक राइट विदाउट विच ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस। तो जो राइट टू लाइफ है ना ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर बाकी जो राइट्स हैं उनका कोई फ़ायदा, अगर आपको यही राइट नहीं मिल रहा है ना तो बाकियों का कोई होने का कोई मतलब मकसद ही नहीं है वहाँ पे। देखो राइट टू लाइफ मैं आपको समझाऊंगी इस तरीके से। हमारे इंडिया की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब एक दिन का खाना भी नहीं मिल पाता है इस दुनिया में। तो वो आ गए, ठीक है, अभी वो रह रहे हैं मतलब कर रहे हैं अपने हिसाब से, बट जब उनको उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, मतलब जब उनको मतलब रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो बेसिक नेसेसिटी होती है हर एक इंसान की लाइफ की, उसके बगैर मतलब और कोई चीज़ नहीं मतलब मायने रखती है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि राइट टू लाइफ वही होता है, ठीक है। राइट टू लाइफ में यही आ जाता है आपका कि आपको जीने के लिए आपको ऐसी कंडीशंस हों जिनसे आप उनको मतलब अपनी ज़िंदगी जी पाओ, तभी तो बाकी फिर राइट टू एजुकेशन आएगा, राइट टू वोट आएगा, या राइट टू बाकी जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्शियस फेथ, या राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, या राइट टू इक्वालिटी, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बाद में ही आपके लिए मैटर करता है। जब आपको बेसिक जो आपकी फैसिलिटीज़ नहीं, आपको वो ही नहीं मिल रही हैं तो आपको इन राइट्स की क्या ही ज़रूरत है ना। मतलब तभी मतलब आप ऐसे ये बोल रहे, हमारा एक स्टेट है वो बोलेगा मेरे यहाँ पे मैं अपने सिटीजन्स को ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, सब कुछ लिख दिया। अरे यार पहले देखो ना आपके लोग जो मेन जो लोग हैं उनको खाने के लिए मिल रहा है, उनको सोने के लिए जगह है, उनको मतलब अपनी जो पहनने के लिए कपड़े हैं। अगर यही सारी चीज़ें नहीं है तो उनको इन राइट्स का क्या करना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या करना है उस बंदे को, बेचारे जिसको खाने के लिए नहीं है कुछ, उसको क्या करना है इस चीज़ का, है ना। तो इस तरीके से राइट टू लाइफ, इसीलिए आप देखोगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बोलूँगी अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इतने अच्छे से बनाया है, मतलब इतना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब हर एक मतलब बहुत गरीबी है, बट स्टिल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें रखी हुई हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, मतलब बहुत मतलब महान चीज़ है वो। मतलब हमारे जो लीडर्स ने हमारे जो मिल के सारे, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत अ, थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो उनकी सोच आप देखो कितनी थी कि उनको पता था कि हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या क्या लोगों को चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने राइट्स रखे थे, राइट टू लाइफ डाला था, मतलब उनको पता था राइट टू लाइफ तो मतलब इंसान तो इस दुनिया में आ गया है, लेकिन उसको मतलब वो भी तो मतलब वो जी रहा है, लेकिन कैसे जी रहा है मतलब किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा कोई कैसे जिएगा, बट उन लोगों ने इस बारे में सोचा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोल रहा है, अगर आपको राइट टू लाइफ ही नहीं मिल रहा है तो बाकी जो राइट्स हैं उनका वो उनका भी कोई मकसद नहीं रहता है फिर आपके लिए। दिस मीन्स दैट द स्टेट गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इंजरी, इवन सुसाइड इज कंसिडर्ड अ क्राइम। और हाँ इसमें ये भी आ जाता है कि मतलब कोई जैसे राइट मतलब यहाँ पे ये भी है कि कोई जैसे देखो आप अभी बाहर निकले, कोई भी आएगा वो आपको मार डालेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कोई भी आके आपको कुछ भी कर देगा, मार डालेगा या कुछ करेगा, फिर तो आपको अगर आपको अपनी लाइफ ही नहीं पता है, मतलब आपको पता है कि मुझे कोई भी मार सकता है, फिर आपको बाकी राइट्स आपके लिए कुछ मायने रखेंगे, है ना। तो इसीलिए कोई होना चाहिए कि कोई उसको फिर पकड़े, अगर आपको कुछ करेगा तो उसको पकड़े, या आप उसको डर, दूसरे इंसान जो आपको मारना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं उसको डर हो कि मुझे पुलिस बाद में पकड़ लेगी। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो अब आपका है यहाँ पे, तो इसीलिए जो आपका राइट टू लाइफ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो एक स्टेट है फिर आपको पता होता है जो आपका स्टेट है वो आपको राइट टू जो आपका जो आपका जो राइट टू लाइफ देता है, और गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी आपको पता है कि कोई आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, और उसके बाद अगर आपको कोई इंजरी आती है कुछ आता है तो आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में जो सुसाइड है मतलब अपने आप को मारना वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। आई थिंक इंडिया में भी वो मतलब गलत है ना, आप नहीं मार सकते हो अपने आप को, सुसाइड नहीं कर सकते हो, इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके रिलेटेड भी कुछ हैं। फिर उसके बाद है आपका राइट टू इक्वालिटी, जो आपको पता है कि हर एक इंसान मतलब कानून के सामने बराबर है, उसको कानून की पूरी उसको रक्षा मिलेगी, प्रोटेक्ट करेगा कानून उसको, उसको कोई भी उसके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो सोशल सोसाइटी में भी कोई उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली भी नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल तरीके से भी उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है
जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक उसका अंदरूनी पार्ट है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब यहाँ पे उसका ये है कि फिर आप बोलोगे कि मतलब ये क्यों दिया है, अगर हमारे कानून के सामने सब बराबर हैं तो कुछ लोगों को ये शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड जो कास्ट हैं और जो आपके ओबीसी के लोग हैं उनको क्यों फिर ज़्यादा हमसे आगे रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको ये भी नहीं मिलेगा तो वो लोग बेचारे कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे। बट आपको वो चीज़ें जो उनको, अगर आप देखोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मतलब ये भी है, मतलब जनरल में भी बहुत लोग गरीब हैं बट जो मैक्सिमम में वो उतने नहीं हैं, बट वहाँ पे जो हैं वो भी, वो मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं ये मिल रहा है, मतलब उनको बिल्कुल भी ये, मतलब उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी उतनी ठीक नहीं रही है, बहुत उनको ये मतलब उनको इतने वो अवेयर नहीं है उन अपने इसके एजुकेशन को लेके, बाकी चीज़ें लेके, ठीक है। उसको तो कोई चीज़ होनी चाहिए जो उनको आगे बढ़ाने के लिए एक पुश दे करेगी, ठीक है। तो उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम, ठीक है। जो जैसे राइट टू इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी बहुत हिस्से थे, उसी तरीके से राइट टू फ्रीडम के भी हिस्से हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई और प्रेस हो गया। उसके बाद प्रेस में आपका मीडिया वगैरह आता है ना, और स्पीच में आप जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, जब तक वो कंट्री के खिलाफ ना हो, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन आप बना सकते हो, आप इधर जहाँ जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, कहीं पे रहना चाहते हो, घर लेना चाहते हो ले सकते हो, जो अडॉप्ट चाहते हो, जिस तरीके का जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। अडॉप्ट इन द सेंस कि मतलब जो आप बनना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप जिस तरीके जो अडॉप्ट या मतलब जो रिलीजन आप अडॉप्ट करना चाहते हो उस तरीके से ना, जो भी आप ये करना चाहते हो, और वोकेशन जो भी आप काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, बट इन पे जो ये है ना, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप स्टेट को लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि आप स्टेट के खिलाफ कर रहे हो कुछ, तो आपको रोक सकते हैं, आपकी फ्रीडम जो राइट टू फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो वो इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब जो आपका, उसको जो भी आप मज़हब पालना चाहते हो, जो भी आप रखना चाहते हो, जो भी आप जिस गॉड में आप गॉड तो एट द एंड ऑफ द डे एक ही है, मतलब हम अलग अलग, मेरे हिसाब से एक ही है, मतलब अलग अलग आप, मतलब सबके लिए, मतलब हर कोई गॉड को मानता है अलग अलग तरीके से, जो भी मतलब गॉड की जो उनको शक्ल पसंद है, जो उनको मतलब लगता है कि उनके हिसाब से सही है, वो उस तरीके से गॉड को मानते हैं, है ना। तो मतलब जो आप जिस रिलीजन को आप अपनाना चाहते हो आप अपना सकते हो, ठीक है। जिस पे आप भरोसा करना चाहते हो, फेथ रखना चाहते हो, जिसमें भी आप रख सकते हो, ठीक है। चाहे आप वेदास में फेथ रखना चाहते हो, भगवद गीता में रखना चाहते हो, आप कुरान में रखना चाहते हो, बाइबल में रखना चाहते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका राइट टू एजुकेशन आ जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान की पर्सनैलिटी के लिए, जिसके बगैर उसका पूरा डेवलपमेंट होना नामुमकिन है। और एन अनएजुकेटेड मैन कैन नॉट लीड, तो एक जो अनपढ़ इंसान होगा, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं जिस बेचारा कर पाया होगा, वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, ठीक है। इलिटरेसी जो है, मतलब जो अनपढ़ जो लोग रहते हैं ना, जो मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए, मतलब उनको, वो एक सोसाइटी के लिए, मतलब वो ये है, मतलब जो इलिटरेसी समझो, मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्दू में इलिटरेसी को पढ़ाई, मतलब लिटरेसी हो गया पढ़ाई, मतलब जो लोग एजुकेटेड हो, मतलब अब ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा नहीं होती है, लिटरेसी रेट हो गया कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो एक सोसाइटी के लिए बहुत मतलब बुरी बात है, वो मतलब उसको वो ख़त्म करना है, क्योंकि जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतने लोगों को पता होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो इसीलिए जो स्टेट है उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिससे वो एजुकेशन को प्रमोट करेगा। उसी तरीके से इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, जिसमें आपकी जो आप काम करना चाहते हो कर सकते हो, और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड रेस्ट एंड लेजर, तो आप जो मतलब सोसाइटी में आपको सिक्योरिटी मिले, उसके बाद आपका रेस्ट लेजर वगैरह सारा इसमें आ जाता है। विदाउट वर्क एंड विदाउट मटेरियल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल इज़ अनेबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ अदर राइट्स, तो वहीं पे अगर इंसान को मतलब काम नहीं मिलेगा, काम इन द सेंस कि उसको अगर भेदभाव होने लगा कि मतलब कुछ लोगों को कहीं पे जॉब मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है, वो भी गलत बात है। और मतलब आपको कोई भी अगर आपने कहीं पे शॉप खोली, कोई आया आपको मार दिया, कुछ किया, आपका सामान ले लिया, तो वो कैसे ही आप आगे बढ़ पाओगे, फिर आपको बाकी राइट्स की क्या ही, मतलब आप बोलोगे मुझे यही राइट नहीं, बेसिक नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है आगे बाकी राइट्स को। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ये वाला भी। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये भी एक इकोनॉमिक राइट है,
जिसका मतलब है कि आप जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप रख सकते हो। इट इज़ रिगार्डेड एंड इन तो जो ये राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये है एक लिबरल डेमोक्रेसीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। उसके बाद है पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं इंसान के, जिसमें एक इंसान अच्छे तरीके से एक मतलब सिटीज़न बन सकता है एक कंट्री का। तो इसमें आपका राइट टू फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट, जो भी आप मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप वोट दे सकते हो, आप इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हो, पब्लिक ऑफिस में किसी में भी आप जा सकते हो, मतलब आप जॉब कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप बना सकते हो, उनमें उनको ज्वाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो उसके बाद है आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो हमारे सिटीजन्स को यानी हम लोगों को बहुत सारे राइट्स देता है। तो इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स में आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है। मतलब राइट टू इक्वालिटी हो गया कि सब कानून के सामने सब बराबर हैं। आप राइट टू फ्रीडम हो गया कि आपको बहुत सारी किस्मों की आज़ादी मिलती है, लिबर्टी फ्रीडम मिलती है, बट उस पर अपने हिसाब से जो है स्टेट रिस्ट्रिक्शंस रख सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया कि कोई भी आपसे बंधुआ मजदूरी जैसे हुआ करती थी इंडिया में वो नहीं करा सकता है, फोर्स लेबर नहीं करा सकता है। मतलब आपको जितना जो आपने काम किया है, जितने घंटे किया है, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। कोई आपको ज़बरदस्ती आप कोई ये नहीं कम पैसा देगा या आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। और है कि अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे हो, तो आपको कोई ख़तरनाक काम जगहों पे काम नहीं करा सकता। फैक्ट्रीज़ या माइंस जो जगहें होती है ना, वहाँ पे आपसे काम नहीं, मजदूरी नहीं करा सकते हो आप। सीधी सी बात है बच्चे से, ठीक है, जो 14 साल तक का है। उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम, मतलब किसी भी जो भी मज़हब आप पालना चाहते हो, जो भी मज़हब आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। स्टेट आप कुछ नहीं बोल सकता है आपको। उसके बाद कल्चरल और एजुकेशन राइट्स है। मतलब कल्चरल हो गया कि जो भी आपका कल्चर, मतलब जो भी आपके जो फोर फादर्स थे उनकी तरफ से आपने जो कल्चर एक्वायर किया है, वो आप उसको कोई भी आपको ये नहीं बोल सकते आपका कल्चर ऐसा है या इसको हटा दो, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। और एजुकेशन में भी आपको राइट्स मिलते हैं बहुत सारे। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गई कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट्स हैं, तो जो कि वो अपने हिसाब से मतलब यूज़ कर सकता है। ये ना जैसे क्वो वारंटो होता है, सर्चोरारी होता है, इस तरीके से, ठीक है, कुछ हैं उनके पास रिट्स जो कि वो उन लोगों के खिलाफ जो आपके फंडामेंटल राइट्स अगर छिन रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। तो ये है उसका बेसिक सा। जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही मतलब अगर ये नहीं होगा ना, तो बाकी जो आपके राइट्स हैं ना वो छीन सकते हैं आपसे। तो ठीक है, ये जो राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ वाला है ना, ये बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना, ये आपके पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देता है ओवर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, द लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एंश्योर द प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ओवर सोशल राइट्स एंड ऑफ सोशल राइट्स ओवर, देखो यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपके डेमोक्रेटिक जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं ना, जो सिस्टम कंट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं सोशल राइट्स से। ठीक है, आया समझ, मतलब जो सोशल राइट्स को उससे ज़्यादा वो पॉलिटिकल राइट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो सोशल राइट्स हैं उनको इकोनॉमिक राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब इकोनॉमिक तीसरे नंबर पे आता है, वैसे आप समझो यहाँ पे। मतलब ये सोशल राइट्स से ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक राइट्स से ज़्यादा सोशल राइट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द ऑर्डर इज़ रिवर्स इन सोशलिस्ट सोसाइटीज़। उसी तरीके से जो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ होंगी, तो जहाँ पे सारा स्टेट जो है वो अपने हिसाब से मैनेज करता है, तो प्राइवेट जो है वो वैसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, कैपिटलिज्म वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वो उसका वहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद सोशल राइट्स होते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल राइट्स आते हैं तीसरे नंबर पे। बट वहाँ पे था कि पहले पॉलिटिकल आएंगे, फिर सोशल आएंगे, फिर इकोनॉमिक आएंगे। बट सोशलिस्ट में क्या होगा, पहले आपके इकोनॉमिक आएंगे, उसके बाद सोशल आएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल आएंगे, राइट्स आएंगे, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना इसको, देखना कि आपको आया समझ कि नहीं। आपको बताना है राइट्स और क्लेम्स में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच में। तो अब ये बहुत लंबी हो गई है वीडियो, बाकी के मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियोस, मतलब जो आगे आएंगी वीडियोस, उसमें मैं आपको बताऊँगी। और मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ आया मेरा कि नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।